अपने नेक्स्ट एआई विजुअल पे जंप करेंगे, जो कि इस केस में है की इन्फ्लुएंसर्स का। चलें, की इन्फ्लुएंसर्स पे जंप करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी की इन्फ्लुएंसर्स की एग्जांपल पहले से क्रिएट की हुई थी, हम इसी एग्जांपल को रेप्लिकेट करेंगे। यहाँ पे एक आध फिल्टर भी है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो वो की इन्फ्लुएंसर्स की जो है ना वो उस विजुअल को अपडेट करता है। अब की इन्फ्लुएंसर्स का वैसे बेसिकली पर्पस क्या है? इसका बेसिकली पर्पस ये होता है, अगेन इट्स एन एआई विजुअल, और अगेन इसका जो है ना वो आपने डाटा के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि आप डाटा में आपको किस चीज़ को आप मतलब हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं यूजुअली की इन्फ्लुएंसर्स को उस केस में यूज़ करती हूँ जिस केस में डाटा बिल्कुल मेरे लिए नया हो, क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ। तो वहाँ पे ये होता है कि मेरे पास कभी क्लेम्स का डाटा आ रहा होता है, कभी किसी और चीज़ का डाटा आ रहा होता है, कभी किसी और चीज़ का। सो इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक जिस्ट ऑफ द डाटा, इट्स रियली हेल्पफुल टू लाइक यूज़ अ की इन्फ्लुएंसर्स। उसमें आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करने, उसके बाद फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना और उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना मेक्स लाइफ मच इजियर। और अगर आप किसी डेटा चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके पास बिल्कुल एक नया डाटा सेट है, इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट एंड यूज की इन्फ्लुएंसर्स टू लाइक अंडरस्टैंड द डाटा। अब इसका पर्पस ये होता है कि की इन्फ्लुएंसेस इज बेसिकली शोज इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैट्रिक। ये मैट्रिक जो है वो अभी यहाँ पे मैंने कैटेगोरिकल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कोई मेजर वगैरह भी ले सकते हैं जिसकी बेसिस में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो ये रहा है बेसिकली, हम मैंने इसको बल्कि मैं इसको इसको इधर ही रहने देती हूँ। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और ये एक मेरे पास बिल्कुल विजुअल का वो आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अब आऊँगी और इसको डिपार्टमेंट को थ्रो करूँगी, कैटेगरी को थ्रो करूँगी, और यहाँ पे फिर मैं फर्दर यूनिट प्राइस मैंने उसमें लिया हुआ है, तो मैं उसको एवरेज यूनिट प्राइस कर दूंगी। सो अब ये कर ये रहा है कि यहाँ पे ये चार्ट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अगेन इसको जो है वो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी है, इसको कंटेनर ही कर देते हैं ताकि हम इन लाइन रहें उसके साथ। अच्छा जी, अब ये मुझे ये कह रहा है कि जी व्हाट इन्फ्लुएंसेस डिपार्टमेंट टू बी फर्नीचर। डिपार्टमेंट को यहाँ पे इसने इसलिए पिक किया क्योंकि यहाँ पे मैंने एनालाइज में उसको कहा है जी डिपार्टमेंट को एनालाइज करें, और उसने बाय डिफॉल्ट फर्नीचर को पिक किया है क्योंकि फर्नीचर अगेन वो फर्स्ट पे आ रहा था, तो उसने फर्नीचर को पिक किया। यहाँ पे आके हम किसी भी उसको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं फर्नीचर के साथ ही चलूँ तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है, इसको हम फोकस मोड में कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि जी कंटेनर इज जंबो बॉक्स, और उसकी जो है ना वो इतनी, इसके ऊपर अगर मैं हल्का सा हूवर करूँ सेलेक्ट करके तो वो मुझे उसकी फर्दर बाइफिकेशन और फर्दर एनालिसिस बता रहा है कि डिपार्टमेंट इज मोर लाइकली टू बी फर्नीचर व्हेन कंटेनर इज जंबो बॉक्स देन अदरवाइज ऑन एवरेज। सो ये उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग उसकी से डेवलप हुई है डाटा से, और जो भी मैंने उसको KPIs डिफाइन किए हैं कि आप डिपार्टमेंट को लेके चलें और उसको कंटेनर और एवरेज यूनिट प्राइस की उसमें एवेल्युएट करें, तो उसने पहले यहाँ पे उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एनालाइज किया हुआ है और यहाँ पे वो उसको यूनिट प्राइस की बेसिस पे लेके चल रहा है। यहाँ पे आके हम किसी भी उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ रही है इस स्पेसिफिक चार्ट में, उसमें हम यहाँ पे अवेल इस ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को शो करें जो कि हमारे पास सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इसको चेक करूँ तो उसने सिर्फ उस चीज स्पेसिफिक जो बेसिकली मेरे कंटेनर की मेन कैटेगरीज हैं, कंटेनर के अंदर मेन जो बाइफर्केशंस आ रही हैं, वो जो भी जिस जिस उसको फर्नीचर को जिस जिस एंगल से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसी भी लेवल पे, वो उसको जो है ना उसने शो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर अपना कर्सर रखूँ तो इसको डिस्क्रिप्शन शो करनी चाहिए, जो कि ये भी नहीं कर रहा, लेकिन इसको करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं कर रहा। सो अगर आप किसी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये आ गई है, सो उसको फर्दर भी वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कंटेनर इज जंबो बॉक्स, डिपार्टमेंट इज मतलब जो भी हमें डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इन दिस केस इट्स फर्नीचर, इज 5.5 टाइम्स मोर लाइकली टू बी फर्नीचर कंपेयर टू ऑल अदर वैल्यूज ऑफ कंटेनर। तो वो उसको फर्दर आपको जो है ना एक तरह का टेक्स्ट बता रहा है
कि आप उसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन केस आप किसी एग्जेक्टिव को ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो आपको टेक्स्ट भी बता देता है कि आप उसको किस तरह लेके चल सकते हैं। फिर अगर मैं इस चीज़ को एनालाइज करना चाहूँ, मैं देखना चाहूँ कि एवरेज यूनिट ऑफ प्राइस गोज डाउन बाय 29.4, सो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये थोड़ा सा उसका पीछे इंजन जो है वो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो उसके अकॉर्डिंगली इस विजुअल को अपडेट करेगा। थोड़ा सा स्लो है ये अगेन, क्योंकि हमारा डाटा थोड़ा सा है इतना कि उसको एनालाइज करने में थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट और टू, इनके अगर ये इसको अपडेट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट इसके फीचर पे जंप कर लेंगे। सब कुछ उसने अपडेट कर दिया ऊपर, इट्स जस्ट दीज बार्स जिसको वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपडेट करने में। यहाँ पे बेसिकली वो बता रहा है कि जो यूनिट प्राइस डिक्रीज की होती है, लाइकलीहुड ये है कि डिपार्टमेंट फर्नीचर है, फर्नीचर की मेनली परचेजेस हैं जिसमें हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है ये हमारे डेटा में। सो अगेन ये स्लो है काफ़ी, लेट्स सी, इसी का ही मसला है। इसको मैंने जैसे ही स्विच किया तो उसने उसको जो है ना वो अपडेट कर दिया। इसको अगर मैं करूँगी तो वो बेसिकली सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट करेगा जो उसको मेनली इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीज़ें। यहाँ पे अगर आके आप किसी और उसमें देखना चाहते हैं पर्सपेक्टिव में किसी और डिपार्टमेंट में, सो वो ऑप्शन भी हमारे पास है। और अगेन सेम एग्जैक्ट इसका इसी तरह का ही कॉन्टेक्स्ट होता है जिस तरह का बाकी किसी उसमें होगा, कि हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन और फर्दर उसको डिफाइन करेगा in terms of the data that we have, और उसका फिर वो उसको बता देता है चार्ट के अकॉर्डिंगली भी वो उस चीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक है टॉप सेगमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स के उसमें विंडो में ही। So, इस पे अगर हम जाते हैं, सो बेसिकली ये हमें ये बता रहा है कि हमने जो है वो कौन सा जो हमारा डिपार्टमेंट का हिस्सा है उसमें कौन सा मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और फिर उसको ये फर्दर आपको काउंट करके भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल मेन जो हमारा डिपार्टमेंट है इसको मैं अगर सेलेक्ट करूं तो वो उसकी फर्दर बाइफिकेशन में जा रहा है, उसकी यूनिट प्राइस की बता रहा है कि उसकी यूनिट प्राइस का क्या है, आइदर देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज, वो किस उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं। कंटेनर जो हमने अपनी इसमें एक्सप्लेन बाय में लिया हुआ है उसके बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे वो सेगमेंटेशन कर रहा है उस स्पेसिफिक यूनिट प्राइस डिपार्टमेंट और कंटेनर की, और उसको उसके काउंट्स बता रहा है कि वो हमारे डाटा में किस हिसाब से अपीयर हो रहे हैं, उसकी परसेंटेज को उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। और ये फिर डिफरेंट उसने अपने जो सेगमेंट्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है कि किस किस लेवल पे वो क्या चीज़ है, और कंटेनर्स के साथ वो उसको इवेल्युएट भी कर रहा है किस लेवल पे वो क्या चीज़ है। सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है की इन्फ्लुएंसेस, लेकिन इट्स अ बिट, मतलब अगर आप जितना इसको अंडरस्टैंड करने की और जितना आप इसको अपने डाटा में यूज़ करने की कोशिश करेंगे उतना ही इंसान जो है वो कंफ्यूज होता है। आई यूजुअली यूज़ दिस टू लाइक गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा, गेट द जिस्ट ऑफ द डाटा, मुझे पता चल जाए कि अच्छा इस डाटा में इस किस्म की इन्फॉर्मेशन है। सो आई जस्ट सिंपली रिमूव दिस, और उसको जो है फिर डिफरेंट विजुअल्स में डिफरेंट केपीआईज में या डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म में उसको आंसर करके, सो हम उसको जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं।